परिवार की भलाई के लिए किया। माधव को शिवानी से उस वक्त प्यार हो गया जब इसने दंगों में शिवानी की जान बचाई, और शिवानी ने इसे आके कहा कि दंगों में उसका सारा परिवार किया। इस औरत के आंसुओं में हमारे बेटे का दिमाग विसर्जित हो गया, और ये इसे लाके हमारे घर ले गया। हम बिना परिवार का नाम पूछे अपने घर में नौकर तक को नहीं रखते, तो इसे बहू कैसे मान देते? इस औरत की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर चला गया, दूरियां और बढ़ गई। हमने सोचा कि फौरन अगर हम अपने बेटे का दामन इस औरत से नहीं हटाएंगे तो ये हमें अपने असली परिवार से दूर हो जाए। तब हमने विद्या को इसके लिए चुना। हमें यकीन हो गया था कि हम किसी ना किसी तरह माधव को बना लेंगे। हम उसे कहेंगे कि शिवानी को भूल जाए और विद्या को अपना ले, लेकिन तीनों का एक्सीडेंट हो गया। सुनते हुए स्टोरी माधव और शिवानी का इलाज अलग अलग हॉस्पिटल में किया। आज का फैसला याद करते हैं तो हमारा सर झुक जाता है। लेकिन बेटे की जिंदगी को सुना। इसलिए जब माधव को होश आया तो हमने उसे कहा कि उस एक्सीडेंट में शिवानी और अरमान की मौत हो गई, और शिवानी को भी हमने वही बताया जो माधव। ये खबर सुनते ही शिवानी का सदमा पहुंचा और इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हमने माधव से विद्या के बारे में बात की, दोनों ने शादी कर ली, लेकिन याद नहीं कर पाया। वो इसे इस घर में लाना चाहता था, लेकिन उसे एक ही बात का डर था कि विद्या उसे अपनाएगी या नहीं। किसी और के बच्चे की मां बनना आसान नहीं होता, लेकिन जब हमने विद्या से कहा कि शिवानी जिंदा है तो वो माधव को खोने से डर गई। उसने सोचा कि अगर वो अरमान को अपना लेगी तो माधव भी उसे प्यार करेगा और उसे अपनाएगा। सारी जिंदगी उसने तुम्हें ना प्यार दिया है, खुशियां दी है, बेटे का दर्जा दिया, इसी उम्मीद में कि माधव भी उसे प्यार करेगा और कभी नहीं छूटेगा। लेकिन माधव ना अच्छा पति बन पाया, ना अच्छा बाप। लेकिन हमारे घर की बड़ी हमारी विद्या थोड़ा सोना नहीं, उसने अरमान को अपनाया। कभी रोहित और अरमान दोनों की आंखें नम हो जाती तो सबसे पहले ये अरमान की आंसू पूछती। शिवानी, इतना प्यार तो तुम अपने बेटे को भी नहीं देना। माधव को विद्या से अच्छी पत्नी और अरमान को विद्या से अच्छी मां कभी मिल ही नहीं सकती। इसलिए उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लेना, तुम दोनों को, इस परिवार को विद्या ने